नमस्कार दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं। रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना किस सूची का विषय है। तो जनगणना जो है ना संघ सूची का विषय है। अगर पूछ ले कि जनसंख्या किस सूची का विषय है तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। सेकेंड नंबर, भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। जो भारत का संविधान है ना भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है। तो मछलियों का जो यकृत होता है उसमें विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह जो है ना वो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और झेलम को ऋग्वेद में वितस्ता के नाम से जानी जाती है। बाबरनामा के लेखक कौन है। तो बाबर हैं और बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तुर्की भाषा में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे और बहादुर शाह का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है। बर्मा में है। बर्मा म्यांमार देश। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। और यह आंदोलन कब शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था। राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम जो बना होता है मूल रूप से प्रोटीन, और एंजाइम सब कुहने ने दिया था। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है ना वो शुक्र है। बिंदुसार और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और सांझ का तारा सुबह का तारा शुक्र को बोला जाता है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। मकाऊ की मुद्रा पटाका है। मकाऊ की जो मुद्रा है ना पटाका है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिया ने किया था। सिनेमा का जो आविष्कार है वो निकोलस और जीन लुथिया ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगर पूछ ले कि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर कितने दिनों में लगाता है तो 27.3 दिनों में लगाता है। हर्ष का राज्य कवि वानभट्ट था और हर्ष चरित्र किसने लिखा था। वानभट्ट ने ही लिखा था हर्ष चरित्र। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। अगर पूछ ले कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है चारागाह उसे पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। लेकिन अगर पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्टेपीज बोला जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी प्रथम वो यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। अगर पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1885 में हुआ था, मुंबई में, पुणे में। अगर पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। और अगर इसकी प्रथम अध्यक्ष पूछ रहे तो बनर्जी थे, सेकेंड दादा भाई नौरोजी थे, तीसरे यहीं बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर पूछ ले कि प्रथम अंग्रेज कौन थे तो जॉर्ज यूल थे प्रथम इसके अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी ने अध्यक्षता कितनी बार की थी, तो एक बार की थी। कब, तो बेलगांव 1924 का जो अधिवेशन था, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, वो महात्मा गांधी ने किए थे। राज्य हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। अगर पूछ ले कि इस हड़प नीति में प्रथम राज्य कौन सा हड़पा गया था, तो वो था सतारा इसको हड़पा गया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, ए ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। दादा भाई नौरोजी ही थे जो प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 12। जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, वो 12 हैं। सुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगर पूछ ले कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। जो सेकेंड हमारे पंचवर्षीय योजना थे, वो महालनोबिस सिद्धांत पर आधारित था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। अगर पूछ ले कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अगर पूछ ले न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के जो अध्यक्ष था वो प्रधानमंत्री होते थे। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो एडम स्मिथ हैं।